और महाराज पूजा पाठ में लोग आजकल, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर पूजा पाठ में तो लोग ऐसी धोती चढ़ाते हैं पंडित जी को कि अगर वो पंडित जी बेचारे एक धोती पहन ले तो उनकी इज्जत ही ना बचे, इज्जत चली जाए। कम से कम 3-4 धोती को इकट्ठा कर करके पहने तब उनका कम इज्जत बचे। यह हम लोगों की स्थिति है। देखिए, मिलावट चाहे वस्तु में हो चाहे भाव में हो, कहीं भी मिलावट ठीक नहीं है। हम लोग अगरबत्ती 2 जगह पे जलाते हैं। कहां कहां? अगरबत्ती हम लोग 2 जगहों पे जलाते हैं, एक भगवान के सामने और दूसरा अगरबत्ती अपने कमरे में। यानी एक भगवान के मंदिर में और एक अपने कमरे में। लेकिन भगवान के सामने हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो भगवान आते नहीं हैं। और भगवान के सामने अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? भगवान को बुलाने के लिए। और जो घर में अगरबत्ती जलाते हैं वह किस लिए? मच्छर को भगाने के लिए। समझ गए? भगवान के सामने अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं भगवान को बुलाने के लिए, और कमरे में मच्छर अगरबत्ती मोर्टिन जलाते हैं मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। इसका कारण क्या है? कि भगवान के सामने जो हम अगरबत्ती जला रहे हैं वहां हमारे भाव में मिलावट है, श्रद्धा में मिलावट है। और जो मोर्टिन हम लोग जला रहे हैं उस मोर्टिन में, उस मच्छर अगरबत्ती में मिलावट है, जिस कारण से मच्छर जाते नहीं। और कई बार आप लोग देखेंगे कि मोर्टिन जला करके अपने कमरे में रख दीजिए, उसी मोर्टिन पे बैठ करके 2-4 मच्छर आपको मीटिंग करते हुए मिलेंगे कि आज हमला किधर करना है। जिस अगरबत्ती को जलाया गया है कि मच्छर भाग जाए यहाँ से, उसी अगरबत्ती पे वो बैठ करके मीटिंग करते हैं कि आज किधर हमला करना है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु शुद्ध नहीं है। वह जो अगरबत्ती है शुद्ध नहीं है, उसमें मिलावट है। तो चाहे मिलावट किसी वस्तु में हो अथवा भाव में हो, कहीं पे भी मिलावट अच्छा नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि भगवान को कुछ और नहीं, भगवान को केवल निर्मल प्रेम चाहिए, मल से रहित, स्वार्थ से रहित प्रेम चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसी बाबा कपट, छल और छिद्र, ये 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो विचार यह कर लिया जाए कि कपट किसे कहते हैं, छल किसे कहते हैं और छिद्र किसे कहते हैं। कपट यानी हृदय में कुछ और हो और बोल कुछ और रहे, ये क्या है? ये कपट है। छल क्या है? किसी के साथ हमें व्यवहार करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहे हैं, यह क्या है? छल है। यानी हृदय में कई बार होता है ना, किसी के दरवाजे पे हम स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं आपको, बैठे हुए हैं, अब उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आया, जैसे अरे आइए आइए भाई साहब, आपको देख करके तो हमारा हृदय बिल्कुल प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, हम धन्य हो गए। और जैसे वह आदमी उठ करके गया
तुरंत बोलता है महाराज जी क्या बताएं, इसका मुख नहीं हम देखना चाहते, लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ से इसको भेज देते हैं। हृदय में यह है कि उसे आप देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे दरवाजे पे आया वैसे आप बनावटी भाव प्रकट कर रहे हैं कि आपको देख करके तो हमारा हृदय प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। यह क्या है? यह कपट है। हृदय में तो कुछ और है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। हम लोग भी तो भगवान के सामने कपट करते हैं।